आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर में एक विवाद है। वो विवाद है जीएमसी डोडा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर महराज मलिक के बीच। महराज मलिक का नाम तब से सुर्खियों में आया जब वो पहली बार डीडीसी मेंबर डोडा डिस्ट्रिक्ट से जीतकर आम आदमी का इकलौता व्यक्ति जीत कर आता है। और महराज मलिक आजकल बहुत सुर्खियों में है, असेंबली के अंदर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि वो आम अवाम की आवाज़ उठाता है और यूथ की बात करता है और यूथ की बेहतरी की बात करता है। और बात करते हैं आज की जो है बात है, जो एक विवाद डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक हो गया, जबकि वो जीएमसी डोडा वर्सेस आम आदमी था। ये करने वाले कुछ पॉलिटिकल शरारती तत्व हैं, लेकिन हम आपको हकीकत से रूबरू करने के लिए ये खबर कर रहे हैं। हकीकत से ये रूबरू करना है कि महराज मलिक हक की आवाज़ है और हक के लिए बात करता है, और हक की बात करने के लिए उसको भारी पड़ गया। उस पर एक एफआईआर लॉन्च हुई और एक एसएचओ अगर नॉर्मल से व्यक्ति पे उसको एफआईआर करने के लिए कहेंगे जिसके कहीं पॉलिटिकल अच्छे लिंक होंगे, एक फ्रॉड डॉक्टर, मैं यही कहूँगा, एक फ्रॉड 420 करने वाली डॉक्टर क्या पावरफुल है एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से? हाँ, बिल्कुल है जम्मू कश्मीर। क्योंकि ये फ्रॉड मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। मैं इस कमेटी की रिपोर्ट, जो 2012 में कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होती है, हाई कोर्ट जो सबसे स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जब अथॉरिटी भी अपना काम करने से इनकार करे तो कोर्ट में जाया जाता है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है उस फ्रॉड डॉक्टर की, जिस फ्रॉड डॉक्टर का नाम रोज़ महराज मलिक अपने इंटरव्यूज़ में लेता है, जिसका नाम मधु कपूर चिब है, जो बेसिकली रहने वाले कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तहसील हंदवाड़ा की थी। 1988 में ये एक फ्रॉड आरबीए सर्टिफिकेट लेकर एमबीबीएस में सिलेक्शन लेती है, और आज एचओडिया गाइनो डिस्ट्रिक्ट डोडा के हॉस्पिटल में काम कर रही है। और एक एलिगेशन इसके ऊपर ये है कि ये प्राइवेट नर्सिंग क्लिनिक भी चला रही कई सालों से, जिससे ये करोड़ों का पैसा कमाती है। और हॉस्पिटल के वो गरीब लोग जो हॉस्पिटल में फ्री का इलाज करवाने आते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन भी वो लिख के देते हैं डॉक्टर्स। टाइप है कि जो उसकी क्लिनिक से दवाइयाँ मिलती हैं, जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उनको नहीं दी जाती है। और दूसरी एक चीज़ और है कि जो टेस्ट अंदर हॉस्पिटल के होते हैं, वही टेस्टों की मशीनें बाहर भी हैं, वही सिमिलर टेस्ट वहाँ से ये दोबारा करवाती है। और बहुत समय से ये एज ए डॉक्टर वहाँ पे तैनात है। अब इसके लिए जब महराज मलिक ने बोलना चाहा, क्योंकि ये हकीकत है जम्मू एंड कश्मीर की, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर जो अपना प्राइवेट कोई भी क्लिनिक रन करते हैं या शाम को बैठते हैं और पेशेंट चेक करते हैं, उनका पहला यही कहना होता है क्वेश्चन पेशेंट से, यहाँ पे रश बहुत है, यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं टाइम के मिलेंगे, आप काम करिए, हमारा प्राइवेट क्लिनिक है फलानी जगह में, एड्रेस दे देते हैं, आप वहाँ पे आइए, हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और गरीब व्यक्ति को क्या, गरीब व्यक्ति को इलाज चाहता है, चाहे पूरी उसकी धनराशि जो है वो उसी पे लग जाए, वो लगाने को तैयार होता है। और ये एक तरह की लूट है, जिसको महराज मलिक हमेशा एक माफिया बोलता है, और ये हकीकत में है। इससे पहले मैंने खुद आवाज़ उठाई थी जब मैं एज ए पेशेंट जीएमसी जम्मू में गया था। उसके बाद मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जम्मू जीएमसी के अंदर भी ऐसे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर आपको कहेंगे कि एस्कॉम हमारा अपना ही है, हम वहाँ पे किसी डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ अपने पेशेंट को एडमिट करवाइए। जीएमसी जम्मू की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि उन्होंने भी लेटर लिखा है कि महराज मलिक पे एफआईआर हो, और महराज मलिक पे एफआईआर जो होती है, एफआईआर उन सेक्शनों में होती है जो ऑफेंस है वो एस्टेब्लिश नहीं होता है। एफआईआर एस्टेब्लिश होती है कि एक औरत की मॉडेस्टी पे बात करना। सेक्शन 79 जो है, सेक्शन 79 कहता है कि किसी औरत की मॉडेस्टी पे अगर आपने बात करी तो आप पे लगती है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी है। अब वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट दूसरा उस पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन रखता है कि इसने अनपार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज यूज़ की डॉक्टरों के लिए, और क्रिमिनल डिफामेशन भी लगता है कि ये झूठ बोल रहा है कि हम इस तरह की कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम ऑफिशियल आवर्स में। लेकिन महराज मलिक जब विज़िट करता है उस वक्त वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, और वो कहता है डॉक्टर कहाँ है, अपनी वीडियो में बार बार कहता है, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, उसको पूरा हक है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है उसको देखने का। उसको आवाम ने चुना है, किसी डॉक्टर ने नहीं चुना है। अगर डॉक्टर एसोसिएशन इतनी पावरफुल है, एक फ्रॉड डॉक्टर इतनी पावरफुल है जिसने फ्रॉड वे से, ये कमेटी ने जब हाई कोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें तहसीलदार हंदवाड़ा, डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा, डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर यानी डिविजनल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर कश्मीर भी इस कमेटी का पार्ट था, और उस कमेटी के अंदर ये लिख के देती है कि ये जो रहने वाली थी ये कपवाड़ा की रहने वाली थी। मधु कुमारी एंड हर फोर फादर्स नाइदर exist in the voter list in the year of 1947 and 1987 and 88 of village Khannabal nor in the record of the Jamabandi Act। आप बताइए, एक जो क्राइटेरिया है आरबीए इशू करने का, उसमें आप रेजिडेंस उस विलेज के होने चाहिए और आप उस वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करने होने चाहिए, आपका राशन कार्ड होना चाहिए, वो बीपीएल हो एपीएल हो, फिर जाके आपको आरबीए वहाँ की इनकम स्लैब होता है, वहाँ का एजुकेशन होता है, आपने रेजिडेंशियल बैकवर्ड में पढ़ा है। और ये उस एरिया में रहने वाली है कपवाड़ा की जो आज तक रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरिया में नहीं आया है। उसके बावजूद ये डोडा में आकर नौकरी लेती है, एमबीबीएस में सिलेक्शन लेती है। एमबीबीएस में सिलेक्शन लेने के बाद इन पे एक केस होता है, और उस केस में जब रिपोर्ट मांगी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, और वो रिपोर्ट इस तरह से है, उस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट ये दी जाती है कि इसने जो ये डॉक्टर मधु कपूर चिब है, डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा की रहने वाली है। बेसिकली आरबीए सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड इन द डिस्ट्रिक्ट डोडा। जो इसको आरबीए इशू हुआ वो डिस्ट्रिक्ट डोडा से हुआ है। इज़ अ फैब्रिकेटेड, वो फैब्रिकेटेड है, वो फ्रॉड है, झूठा पैसे दे के लिया गया है। और उसके बेस पे विद इन रिगार्ड्स द पीआरसी सर्टिफिकेट द अवेलेबल रिकॉर्ड डू नॉट रेक्टिफाई द इंश्योरेंस ऑफ द पीआरसी सर्टिफिकेट डेटेड 29/12/1999। जब ये आरबीए इसको इशू होता है 1987-88 में, इसका रिकॉर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये कुछ कनाल ज़मीन ले लेती है वहाँ पे, जो अपने बाप के नाम पे रजिस्टर्ड करवाती है, और 1999 में इसको पीआरसी सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा देते हैं। तो दिस रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल, हाउएवर द एक्चुअल फैब्रिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स कैन फर्दर बी एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉरेंसिक टेस्ट। अब ये डॉक्यूमेंट तब से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए गए होंगे, और हिंदुस्तान का कानून बहुत सख्त है, क्योंकि जब हिंदुस्तान की क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच के अंदर कोई केस जाता है तो 17-18 साल तक वो फॉरेंसिक लैब में पड़ा रहता है, डॉक्यूमेंट एविडेंस, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती है। क्योंकि सबसे करप्ट एजेंसी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच है। अब ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, तब से आज तक इस कमेटी पे क्या हुआ, इस कमेटी की रिपोर्ट ने जब कहा है, ये सबमिट हुई है हाई कोर्ट में, उसके बाद एक्शन क्या हुआ, इन फ्रॉड लोगों पे कोई पर्चा नहीं हुआ। ये तब से लेकर आज 2025 तक अपनी नौकरी उसी हॉस्पिटल में कर रही है और लोगों को डरा और धमका रही है। आप सोचिए किस अवैध तरीके से नौकरी लेकर आज ये एचओडी गाइनो है,
और HOD गाइनो ही नहीं है, जो कल परसों जो बच्चे बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे आर अ स्टूडेंट। वो MBBS के स्टूडेंट और PG के स्टूडेंट, इंटर्नशिप वाले हैं। उनको ये यूज़ करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने बेचारों ने मार्क्स लेने हैं, उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने हैं। अगर इनकी नहीं सुनी तो उनको फेल कर दिया जाएगा। और इस तरह का जो जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो ये चल रहा है, ये आज से नहीं सालों से चलते आ रहा है। अब एक आवाज़ महराज मलिक उभरती हुई आ रही है और उसको दबाने के लिए कैसे कैसे इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जिनके पॉलिटिकल लिंक है अच्छे। और जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है? इस पे एक कमेटी गठन जब हुई थी, तो क्या आज की जो सरकार है, आज के जो कैबिनेट मंत्री हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को वो असाल्ट होते हुए देख रहे, पुलिस वाले असाल्ट कर रहे, रोक रहे? भैया किस कैपेसिटी में है? आप उसका फंडामेंटल राइट भी रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो, इंडिविजुअल, एंड ही इज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट के अंदर, और आप उसको रोक रहे हो। किसके आर्डर के तहत रोक रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर करना है, एक क्रिमिनल एक्ट करने वाले पे आप पर्चा नहीं कर रहे हो, जो एक फ्रॉड है, लेकिन एक व्यक्ति पे आप पर्चा कर रहे हो जिसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, जो कानून की श्रेणी में जुर्म है। अभी दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस दिन महराज मलिक को सज़ा होगी तो दुनिया देखेगी, लेकिन आपके पास अथॉरिटी है पर्चा करने की, वो आपने कर दिया। अब बात इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक फेक फ्रॉड सर्टिफिकेट होल्डर डॉक्टर एक स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर से ताकतवर है, ये प्रूफ हो चुका है कि करप्शन कितनी पीक पर है जम्मू एंड कश्मीर में, और करप्ट ऑफिसर कितने ताकतवर हैं। लेकिन एक फेक और फ्रॉड डिग्री होल्डर्स या किसी सर्टिफिकेट होल्डर को कैसे नौकरी मिलती है, उनको निकालने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उन पर सवाल खड़े करे, उसको FIR लॉन्च करने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस 5 सेकंड नहीं लगाती। आपको अगला अपडेट इसी पोर्टल से मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल हाई कोर्ट से लेंगे, वो भी आपको बताएंगे, और जो महराज मलिक जी ने अपने पेज पे पोस्ट किया है वो भी आपको बताया है। और आप क्या कहना चाहते हैं, अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।